Guys, welcome to the fourth edition of Extra Class. And this fourth edition of Extra Class is special for two reasons. One of them is कि ये वाला सेशन आपके टीचर ने आपके लिए रखवाया है, आपके खुद के लिए, आप सब स्टूडेंट्स के लिए. एंड सेकंड रीजन इज कि इस सेशन के अंदर हमें ज्वाइन कर रहे हैं a person who needs not much introduction, but I'll still try my level best to introduce him to a little bit. हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस सेशन के अंदर रवि कुमार दहिया जी, जो कि एक रेसलर हैं, जिन्होंने जो उनकी सबसे recent achievement wrestling in Tokyo Olympics 2020. So for all the students, I have just one simple question. एक छोटा सा सवाल है सारे बच्चों के लिए. Can you guys take a guess कि रवि सर ने at what age, किस उम्र के अंदर उन्होंने wrestling की preparation, wrestling की तैयारी शुरू करी थी? Can you guys take a guess? And I'll give you the answer. उन्होंने मात्र 10 साल की उम्र के अंदर, सिर्फ 10 साल की उम्र के अंदर अपनी रेसलिंग की तैयारी शुरू कर दी थी. उस उम्र के अंदर जिसके अंदर हमें अभी फिगर आउट करना होता है काफी कुछ, उनके अंदर दृढ़ निश्चय आ चुका था कि हाँ, मेरे को रेसलिंग में अपने देश का नाम रोशन करना है. So I'll not take much time. I guess he is here. I guess please everyone welcome Ravi Daya sir. Ravi sir, you're online now. Welcome to the fourth edition of Extra Class. पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर. कैसे हैं आप सर? जी पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बहुत खुश हूँ आपने इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. मैं सब बच्चों लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा यहाँ पे आने के लिए. एंड रवि सर, थैंक्स अ लॉट कि आपने इस चीज के लिए अपना कीमती समय निकाला. सो थैंक्स अ लॉट टू यू एज वेल सर. तो सर सबसे पहली चीज तो हम स्टार्ट करेंगे कांग्रेचुलेशन से. बहुत बहुत मुबारकबाद सर. आपने जिंदगी के अंदर जितनी मेहनत करी थी, जितने सैक्रिफाइसेस करे थे, वो फल दिए. एंड आपने पूरे देश का नाम रोशन करा सिल्वर जीत के ओलंपिक्स 2020 में. तो सर कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट सर. बहुत बहुत धन्यवाद भैया. बढ़िया सर. सर जब जीते थे तब कैसा लगा था, जब आपको पता चल गया कि यार मेरा सिल्वर ये तो मेरे हाथ में है, तो क्या फीलिंग आई थी अंदर से सर? देखो जी, काफी खुश थे उस टाइम पर. देखो उस टाइम बस ये नहीं था कि हम संतुष्ट है, क्योंकि हमारा ये टारगेट था कि हम देश के लिए गोल्ड मेडल जीतें. तो काफी दिन से प्लान था, उसके तरीके से हम चले हुए थे. तो शायद थोड़ी चूक थी जो हमारी शायद किसी चीज में रह गई. तो ये था, खुश थे हम कि मेडल आ गया. तो ये नहीं था कि हम अभी यहीं पे रुकना, हमें तो अगले दिन भी मैच खेलना, और उसके बाद ही हम तो भी मतलब मालिक देगा जिस तरीके से मतलब अपना 100% देने के बाद जो मिलेगा, उससे हम काफी खुश और संतुष्ट होंगे. तो मतलब सिल्वर की खुशी थी, पर गोल्ड का अंदर से थोड़ा सा गम रह रहा था आपको. और हमारे पूरे देश के सभी जगह में सब लोग पूरे उत्साह के साथ उसको सेलिब्रेट कर रहे थे सर. बिल्कुल जी बिल्कुल. बढ़िया सर. सर वैसे वो फीलिंग अभी भी आती है जब वो फीलिंग जीती, और वो उस फीलिंग का कुछ इम्पैक्ट अभी भी रहता है, या फिर अब दूसरा गोल नजर आता है कि यार अब तो बस गोल्ड जीत के आना है, अब आगे वाले कंपटीशन का सोचो, या वो अच्छी फीलिंग अभी भी अंदर रहती है? देखो जी, फीलिंग थी वो तो अभी देखो जो हमने अचीव कर लिया वो तो हो चुका है. अब तो बस यही कि आगे क्या अचीव करना है, उसके हिसाब से टारगेट बना दिया, आगे उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर दी, तो मिल गया. अब आगे और भी तो बहुत चीज चाहिए, अभी ये थोड़ा ना कि ये रुकना है. बिल्कुल सर, बिल्कुल. आपने अपने मन में क्या गोल रखा हुआ है अगला? देखो जी, अभी तो हम तो एकदम से बोल लूं कि मैं पेरिस में 2024 में गोल्ड मेडल, वो एक अलग बात है. क्योंकि ना एक रेसलिंग एक ऐसा गेम है कि आप देखोगे मतलब, तो अगर हम टूर्नामेंट से दूर नहीं रह सकते, अगर ज्यादा दिन हम टूर्नामेंट से दूर हो गए तो हम अच्छा मतलब कर नहीं पाएंगे टूर्नामेंट. तो हमें लगातार बड़े रहना पड़ेगा टूर्नामेंट. अब वर्ल्ड चैंपियनशिप है अगले साल पे, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है. तो इस हिसाब से यार फिर 2023 में फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप आ जाएगी, उसमें जो क्वालिफाई टूर्नामेंट है. तो फिर 2024 में ओलंपिक आ जाएगा. ठीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे देश के लिए हर जगह जाए और देश के लिए गोल्ड मेडल. बिल्कुल सर, हम सबकी दुआएं और हम सबके विशेष आपके साथ रहेंगे इस जर्नी के लिए. बहुत बढ़िया सर. सर हमारे साथ आज बहुत बच्चों ने ज्वाइन करा है इस सेशन के अंदर. तो आपसे हम जानना चाहेंगे आपकी पूरी जर्नी कैसे रही. आपने जब शुरुआत करी 10 साल की उम्र के अंदर, जब आप छत्रसाल स्टेडियम में सतपाल सिंह जी के साथ कोचिंग शुरू करी, आपने ट्रेनिंग शुरू करी, वो 10 साल की उम्र से लेके अभी तक जिसमें आपको सिल्वर जीता आपने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, वो पूरी जर्नी कैसी रही, अगर आप कुछ बता पाए हमारे बच्चों के लिए? देखो जी, मैं तो 2007 में दिल्ली आ गया था. उससे पहले भी मैंने गांव में थोड़ी प्रैक्टिस रुचि है. तो गांव में भी एक छोटा सा अखाड़ा होता था मिट्टी का, तो अब भी है वो अखाड़ा. तो उससे ही हम वहीं से थोड़ी दिन शुरुआत करी. तो थोड़े दिन के बाद उनसे बात हुई, तो फिर उन्होंने खुद मेरे को ये पे लेके आ गए.
अच्छा। स्टेडियम में सतपाल जी के पास। तो मतलब जब हम वहाँ छोटे से आए थे तो कुछ दिन ही बीते थे, हम्म। 2008 का बीजिंग ओलंपिक था। अच्छा। तो हमने देखा कि सुशील कुमार का उसमें मेडल आया, तो उसमें मेडल देखा तो उसका इतना सम्मान, इतना प्यार मिल रहा था लोगों का। हम्म। तो फिर जब भी मन में आया यार देखो जिंदगी तो मतलब वो तो मतलब इस तरीके से हो कि मतलब देखो सबका प्यार सम्मान करेक्ट सर। मिलना, करेक्ट सर। बिल्कुल उस तरीके से देखा हमने अपने आगे देखा। तो मतलब इतना मन ये कराया यार अब भी कहीं काश इस जगह हो। तो बस यही थी मन में कि देश के लिए कुछ ऐसा करे कि मतलब इतना प्यार और सम्मान मिले और देश का नाम रोशन हो, सबसे बड़ी बात तो क्योंकि देश है। नहीं, बहुत बढ़िया सर। तो फिर दो एंड हाँ जी सर। एंड इस पूरी तो फिर जर्नी में 2000 सर आपको इंस्पायर, जैसे आपने बताया सुशील कुमार जी को देखा और लोगों को देखा, आपको इंस्पायर करने वाले कौन से एथलीट थे? देखो जी, सुशील कुमार सबसे पहले तो ना उन एक रेसलिंग का एक रास्ता खुला है बड़े टूर्नामेंट में मेडल जीतने का, तो सुशील कुमार का उसमें सबसे बड़ा रोल कह सकते हैं, क्योंकि ना उसने मतलब एक रास्ता खोल दिया। उससे पहले ना 1900 केडी जादव के पहलवान के नाम से था, तो उसका एक ब्रॉन्ज मेडल मिला था उसको। हम्म। तो उसके बाद सीधा 2008 बीजिंग में सुशील कुमार हम्म। ने ब्रॉन्ज मेडल जीता उसके बाद। तो फिर उसके बाद तो हमारे रास्ते खुल गए। हम्म। 2010 में फिर सुशील कुमार वर्ल्ड चैंपियन भी बना। मतलब हम्म। जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है हमारी, बहुत टाइट कॉम्पिटिशन होता है वो। मैं तो हम्म। ये मानता हूँ कि ओलंपिक गेम से भी टाइट ज्यादा मानो तो एक करेक्ट। वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। करेक्ट सर। क्योंकि ओलंपिक में तो शायद सारे सारे के सारे मतलब 16 खिलाड़ी आते हैं और उसमें तो 50-55 तक हो जाते हैं एक टूर्नामेंट। हम्म। तो मतलब उसमें उसमें वर्ल्ड चैंपियन बने आज तक एक रेसलर, एक वही एक ऐसा रेसलर जिसने 2010 में मतलब वर्ल्ड चैंपियन बने आज तक इंडिया। मेडल जीते हैं पर चैंपियन एक वही बना है जो गोल्ड मेडल। फिर 2012 में फिर से सुशील कुमार ने फिर से मेडल जीता और साथ में हम्म। योगेश भगत ने भी जीता। तो वो भी यही सेंटर से थे दोनों, हम्म। क्योंकि उनको देखा अपने सामने, वो इतनी प्रैक्टिस करते थे, नहीं किसी को कुछ बोलना, बस यही था बस अपना मेहनत करनी, खाना पीना और मतलब रेस्ट करना, बस तो तीसरी चीज कोई थी नहीं। तो उनको हम्म। देखा भाई देखो अगर इस लेवल पे जाना तो इसके लिए तो त्याग चाहिएगा हर चीज का। हमने तभी से शुरुआत कर दी कि कोशिश करी वो देश के लिए जितना भी हो सके हम मतलब कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। तो मैं फिर 2013 में जब 4-5 साल तो मतलब इतना ही था कि देखो शुरुआत थी, 10-11 साल का था, 16 साल की उम्र हुई। तो फिर उसके बाद सब जूनियर में मैं एक सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप थी कन्याकुमारी, उसमें मैंने देश में था तो मैंने फर्स्ट आया वहाँ पे। हम्म। फिर मैं ऐसे चैंपियनशिप में मंगोलिया चले गए हम। तो वहाँ पहला टूर्नामेंट था मेरा जो मतलब इंटरनेशनल हम्म। 2013 में, तो उसमें मैंने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता था पहली बार। वहीं मंगोलिया के से मैं अंदर। हाँ, हम्म। उससे वहीं से मेरी शुरुआत हो गई थी। मैं अंतरराष्ट्रीय कैरियर में था कि आ चुके था। फिर हम्म। उसके बाद जूनियर में आया मैं तो 2014 में। तो सब जूनियर में भी तो उसमें भी तो 2015 में फिर से मतलब जूनियर की एज स्टार्ट हो गई थी, मतलब सब हम्म। जूनियर से आगे निकल के उसमें 2015 में आ गया था मैं। तो मैंने पहले ही साल में एशिया चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता और साथ में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिल्वर जीता। हम्म। ग्रेट हाँ सर। बिल्कुल, साथ में। तो फिर उसके बाद देखो थोड़ा एक चेंजिंग आया उसके बाद 2015 के बाद, क्योंकि वहां हम्म। पे जो फाइनल बाउट थी मेरे को इंजरी हो गई थी घुटने में। हम्म। उसके बाद लगातार 2 साल तक मेरी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही। हाँ नेशनल चैंपियनशिप में मैं जरूर फर्स्ट सेकंड आया, पर हम बाहर से कोई अचीवमेंट कोई ठीक नहीं हुई, क्योंकि इंजरी हो गई थी वहां से घुटने में, तो ठीक होया। तो करेक्ट उसके सर। बाद फिर टाइफाइड हो गया, फिर उसके बाद फिर ठीक होया तो फिर एक टूर्नामेंट खेला तो फिर उंगली टूट गई। तो मतलब हम्म। 2-3 इंजरी एक साथ हो गई, उसके बाद हम्म। थोड़ा रुकना पड़ा। और हम्म। मतलब बस यही था कि उस टाइम बस भाई कुछ मतलब ऐसा कि मतलब देखो समय है, क्योंकि खिलाड़ी के जीवन में एक संघर्ष तो आता है। खिलाड़ी क्या, वो तो एक आम आदमी भी अगर होता तो उसमें भी कोई खेल हो या कुछ भी हो, स्टडी हो, कुछ भी, तो एक मतलब देखो संघर्ष तो अगर आदमी एक ऊंचे लेवल पे जाना चाहता तो बीच में आना है हम्म। तो हम्म। उसमें 2-3 साल में मतलब बहुत उदास भी होता था कई बार, ये भी होता था कि यार देखो क्या होगा पता नहीं, क्योंकि जॉब मिली थी मेरे को 2015 में। तो मैंने जॉब लेने से मना कर दिया था, क्योंकि वो एयरफोर्स में दे रहे थे और हम्म। एयरफोर्स में है कि वो थोड़ा सा दबाव वाला सिस्टम हो जाता, क्योंकि मेरे को वैसे एक टारगेट था कि एक रेसलिंग में ऐसा करना कि मतलब देश के लिए कुछ इतना अच्छा हो, इतने मतलब इतना प्यार हो जो देखा था सबको। तो बस मेरे को यही था कि मैं मतलब कोई ऐसी जॉब हो जिसमें मतलब अपनी रेसलिंग पे कोई फर्क नहीं पड़े। फर्क न पड़े उसके अंदर, हाँ, क्योंकि उसी के तो लिए फिर तो मैंने जीते हैं आप। हाँ बिल्कुल उसी के लिए लगे हुए हैं और अपने सामने देखे ना एग्जाम्पल कि हम्म। देखो उस लेवल पे जाना तो उसके लिए मतलब हर चीज उसके लिए चाहिए, दूसरी कोई हम्म। चीज ही नहीं है। तो हम्म। फिर 2018 में फिर से मैं अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, इसके पहले नेशनल में फर्स्ट आया। हम्म। लगातार मैंने अच्छी तैयारी करके और वर्ल्ड रोमानिया चैंपियनशिप में वाली। मैंने, हाँ उसमें फिर मैं सिल्वर मेडल मैंने जीता। हाँ जी। नहीं, बिल्कुल सही तो सर, बिल्कुल। एंड जो आप बता रहे थे सर कि 2017 की नी इंजरी हुई एंड उसमें एक बारी अंगूठे पे भी हो गई एंड आपको बहुत अलग अलग मेडिकल स्ट्रेस के थ्रू आप गुजर रहे थे।
तो जिस टाइम पे 2017 में ये हुआ, जब ये नी इंजरी हुई, तो आपने अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करा कि एक कर्व जो ऊपर जा रहा होता है, जिसके अंदर एक एथलीट कहता है कि मेरी तो अब उड़ान आ रही है, एंड उस टाइम पे सेहत साथ ना दे या उस टाइम पे कोई इंजरी हो जाए, तो उस टाइम पे आपने अपने आप को क्या बोला, अपने आप को क्या बोल के इंस्पायर करा? देखो जी, उस टाइम बस यही था कि जो भाई थे, बड़े कोचेज थे, जो गुरुजी थे, उन्होंने बस एक ही बात बोली थी, भाई देखो हर चीज में संयम रखना आपको, और आप अपनी पूरी जितना भी कर सकते हो उतना करो, उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करो, और मालिक ना बहुत ही ज्यादा देगा, इतना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उनका बस एक ही टारगेट था कि मतलब देश के लिए अगर कुछ करना, भाई देखो एक जगह आपको स्वयं बनाना पड़ेगा, ये नहीं कि यार इंजरी होगी तो कहीं इधर भाग जा, इधर उधर नहीं, बस वहीं पे डटा रहना। तो उन्होंने उस टाइम मतलब बहुत इंस्पायर किया और बोला कि भाई देखो बहुत जरूरी है। और फिर पिताजी थे, घर वाले थे, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उनका बस एक ही टारगेट था, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप जॉब लग जाओ, पैसे की जरूरत है, क्योंकि मैं एक बड़े परिवार से नहीं आता हूँ, मैं बहुत मध्यम परिवार से, शायद 2-2.5 बीघे खेती थी हमारी, ज्यादा थी भी नहीं, पिताजी और किसी एक खेत ले गए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बस तू जॉब लग जाए, ये ऐसे। तो उसका उनको बस यही था कि बस देख ऐसा मतलब देश के लिए कुछ अच्छा, कुछ इतना अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, हम तो एडजस्ट कर लेंगे हर चीज, पर तू मतलब कुछ अच्छा। तो उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट था, गुरु का, घर वालों का, और देखो सब भाई थे बहन थे जो साथ में थे, तो उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट था। उसके बाद मैं फिर थोड़ा लाइन पे आ गया था 2018 के वर्ष के बाद। बट ये सपोर्ट बहुत काम आया सर, मतलब मैं हमेशा, आप ये कहना चाहेंगे कि ये सक्सेस आपकी अकेले की नहीं थी, ये सक्सेस आपके सारे फैमिलीज की, फ्रेंड की, कोचेस की, जिन सब ने आपको मिलकर साथ दिया इस टफ टाइम पे, उनके साथ बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो उनके बिना हम कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल एक आदमी एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद एक, मैं तो ज्यादा हूं नहीं, पर जितना भी मैं सोचता हूँ, मेरा मन ये मानता कि एक अकेला आदमी कुछ नहीं है, एक जो उसका हाँ सपोर्ट जी, होता है वो सबसे जरूरी चीज होती है। नहीं बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। एंड सर ये फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स का सपोर्ट, इन सब का सपोर्ट आपके साथ स्टार्टिंग से रहा था, या फिर बोला कि पहले ये देखो कर लो उसके बाद तेरे को सपोर्ट दूंगा? देखो जी, फैमिली तो स्टार्ट से ही साथ में होती है, जो तो सबकी होती है। अच्छा। और कोचेज हैं जी, गुरु हैं, उनका तो वो तो भाई वो ही चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट है तो मतलब इतना अच्छा करे, हमारा भी मतलब कुछ हो, क्योंकि ना देखो कोच को क्या चाहता, गुरु क्या चाहता, वो एक ही चाहता कि हमारा स्टूडेंट हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। करेक्ट। बिल्कुल, वो उनका तो एक ही टारगेट होता है कि एक स्टूडेंट है, हमारा बच्चा है, तो इतना अच्छा करे, लेकिन वो सबसे अच्छा करे, तो उनका बस एक ही होता है। एंड जैसे सर फैमिली में अलग अलग मेंबर्स थे, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, सब लोग होते हैं, एंड दोस्त यार भी बहुत होते हैं। इनमें से किसी एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में आप बताना चाहेंगे जिन्होंने आपको कुछ एक एवरेज सपोर्ट से ज्यादा सपोर्ट दिया, जिसने आपके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करे? आई नो कि सबने ऑलमोस्ट बराबर करे, तो एक व्यक्ति का सपोर्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। देखो जी, पिताजी का काफी बहुत ज्यादा था, हाँ जी। बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कितना ज्यादा था। क्योंकि देखो सुबह सुबह रोज सुबह 4 बजे उठना, घर पे सुबह सुबह 4 बजे उठना, फिर उसके बाद घर से मतलब घर से दूध लेना और वापस दिल्ली आना डेली सुबह सुबह, मतलब वो 6 बजे करीब मेरे पास आ जाते थे रोज, कि आपकी दूध डाइट दही बने ले। रहे। हाँ बिल्कुल, चाहे आपने आप कुछ खाओ या नहीं खाओ, पर ये था कि मतलब बच्चे के लिए मतलब कुछ कमी नहीं हो जाए, कल ने ये नहीं रहा कि हमने ये नहीं किया। तो सुबह सुबह आना, फिर उसके बाद वापस जाके खाना खाया और खेत में चले जाते पूरे दिन, पर पूरे दिन आप अपना खेत। ट्रेनिंग करते थे छत्रसाल स्टेडियम में, आपकी फैमिली तो यहाँ दिल्ली में नहीं थी, वो सोनीपत से आते थे हाँ, सोनीपत से आते थे जी रोज, कई रोज? साल तक लगा। हाँ बिल्कुल, डेली जी, चाहे संडे हो चाहे बारिश हो। तो मैं तो कई बार फोन करता था बाद में, तो अभी 1-2-3 साल पहले, तो बारिश हो गया अब तो कल मत आना, तो उनका बस एक ही जवाब होता था, देखो तेरे को क्या परेशानी है, तू अपना काम कर, हम अपना कर रहे हैं। तो मतलब बारिश में भी आना और टाइम आना ही, मतलब वो उनका बहुत ज्यादा। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। आई गेस पेरेंट्स, फैमिली, कोचेस, सबके लिए सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आई गेस एवरी स्टूडेंट हु इज ऑनलाइन, प्लीज रिएक्ट, प्लीज प्रेस योर रिएक्शंस, योर इमोशन दैट यू आर फीलिंग राइट नाउ, कि एक पेरेंट का, एक कोच का क्या रोल रहता है, एंड कितना सपोर्ट रहता है, कि मतलब उस सपोर्ट की वजह से आज रवि सर जो है हमारे सामने, कितना आगे बढ़ सके। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सबके पेरेंट्स और आप सबके कोचेस भी सेम सपोर्ट कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया सर। सर एक बात और पूछनी थी आपसे। जैसे अब आपने पूरी 10 साल की एज में शुरू करा अपना ये सफर, एंड आज हम सिल्वर मेडल जीत के पूरे देश के लिए आपने तिरंगा लहराया वहां पे, एंड एंड जो सारे बच्चे हमारे साथ लाइन पे हैं, इनके लिए इससे ज्यादा जरूरी बात और कुछ नहीं हो सकती कि भाई इनको ये पता चले कि क्या एडवाइस आप देना चाहोगे अपनी पूरी जिंदगी का सार मिला के, क्या आप बोलोगे कि यार इस बात पे गांठ मार लो,
इस बात पे गांठ मार लो, इस एक चीज पे या दो चीज पे गांठ मार लो, ये मैं मेरी तरफ से बोलना चाहता हूँ। ये दो चीजों पे गांठ मार ली अगर आपने, तो सक्सेस आपके हाथ से नहीं जाएगी। ये आप अपने एंड से क्या बोलना चाहोगे? देखो जी, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि देखो सबसे बड़ी चीज है ना, तो वो है मोटिवेट होना। आदमी को हरदम मोटिवेट रहना चाहिए, चाहे कुछ हम्म। भी समय आ जाए। देखो समय हम्म। तो ना उतार चढ़ाव है जिंदगी का एक बहुत ही सामान, क्योंकि हम्म। देखो वो तो आम आदमी के जीवन में भी आएगा और खिलाड़ी के में भी आएगा, स्टूडेंट के में हम्म। भी आएगा। तो हर हम्म। टाइम मोटिवेट रहना चाहिए कि बस बस मैंने करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब चाहे हम्म। कुछ भी हो। तुम तो हम्म। बाद देख, हमें अपना इतना करना है कि कल ना हम ये नहीं होना चाहिए हमें कि मैंने वो नहीं करा, अगर वो मैं ये कर लेता तो मैं ये हो जाता। कुछ कमी नहीं होनी चाहिए अपने, अगर टारगेट आपने बनाया उसके लिए इतना देने के लिए तैयार रखो कि मतलब जो भी चीज होगी ना मेरी तरफ से, मैं किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा जितनी भी होगी। हम्म। तो बस मैं तो यही कहूंगा कि इतना मोटिवेट रहो हरदम। तो मैं भी सर देखो, मैं ना 2019 में ऐसा था, मेरी की ट्रायल हुई थी, तभी ट्रायल भी नहीं हुई थी। तो हम्म। हमारी एक क्लास क्लास हुई थी एक हम्म। ओलंपिक गोल्ड से कंपनी से, मैं काफी दिन से जुड़ा हुआ हूँ, कई साल हम्म। से। हम्म। मतलब वे बहुत अच्छे आदमी हैं और उन्होंने मेरे क्लास करवाई थी हमारी। एक मोटिवेटर हैं विक्रांत महाजन जी। ओके। हाँ, विक्रांत तो उन्होंने, महाजन जी हैं विक्रांत महाजन जी, महाजन, उन्होंने ठीक उनकी है। उनके मूवी भी आई थी, चलो ड्राइवर फ्लॉप हो गई थी। हम्म। तो उनसे हमारी एक मोटिवेटेड क्लास करवाई उन्होंने, कि उन्होंने हमसे मिलवाया उसको कि आप मतलब कुछ शायद कुछ फायदा हो। हम्म। तो हम सारे कई हम ओलंपिक गोल्ड कंपनी से कई खिलाड़ी जुड़े हुए हैं छत्रसाल स्टेडियम से। हम्म। तो उन्होंने हमारी क्लास ली थी, हम बैठे थे, मैं था, तो एक दीपक पुनिया पहलवान, पुनिया भी आपको हम्म। जानते हो गया, वो हाँ अभी जी, हाँ जी। 5 सेकंड में नहीं तो उसका मेडल आ गया था, 5 सेकंड हाँ जी, में हाँ वो जी, थोड़ा हाँ हो जी। गया, कभी कभी हो जाता। हाँ जी। तो मतलब अब सारे एक साथ थे, तो उस दिन उनसे बात हुई। हाँ जी। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बस एक ही चीज बताई थी कि देखो हाँ जी। गोल बनाओ, इतना बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ कि सब उससे बड़ा कुछ भी ना हो। हाँ जी। और इतना बड़ा ये नहीं कि आपको मतलब कहीं पे जाना है तो ये नहीं कि आप पार्टिसिपेट करने जा रहे, इसके लिए हम्म। जाओ कि आप गोल्ड मेडल जीतो। और हम्म। गोल्ड मेडल भी इस तरीके से जीतो कि आप सबको इंस्पायर करो कि दिखाओ यार हमने हाँ कुछ किया है, मतलब कुछ हाँ देश के लिए किया। क्योंकि पहले टारगेट, सच बताऊं, मेरा कोई टारगेट भी नहीं था इतना बड़ा कि ओलंपिक गेम्स में मेडल जीतना है या कुछ ऐसा। हाँ, ये मेरा पहले नहीं था मेरा आपका टारगेट, स्टार्टिंग से नहीं था। दो नहीं, इतना था, सोची थी, पर इतना कोई टारगेट नहीं था क्योंकि ना हाँ। इंजरी इतनी हो गई थी। मतलब हाँ। आदमी कितना मतलब कितना इंस्पायर इतना कर सकता, अपनी तरफ से हम कर रहे थे। तो हम्म। उनसे मैं मिला तो उन्होंने मेरे को एक ही, मेरे से उनसे बात हुई तो बोला भाई देखो रवि है, बात ऐसी है, क्योंकि ना आपको ना मतलब एक हर चीज कर सकते हो आप, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर जाके आप मेडल जीत सकते हो तो आप गोल्ड भी जीत सकते हो। जो ये थोड़ा ना कि कोई उनको जो गोल्ड जीते उनको दो करेक्ट। दो हाथ हैं या दो दो पैर हैं, तो सब सेम करेक्ट है। सर। करेक्ट तो सर। उन्होंने मेरे को बस यही बताया कि देखो टारगेट बनाओ एक बहुत ज्यादा, हम्म। तो एक गोल बनाओ, ऐसा गोल बनाओ जिसकी मतलब जो सबसे ऊंचा हो। तो उन्होंने हम्म। मेरे मन में जब से ये डाल दी कि भाई देखो मतलब गुरु जी इनका तो बहुत ज्यादा सपोर्ट होता ही है, देखो इनका तो मतलब हम्म। ये तो हमारा वो होता है बिल्कुल टच में रहना। करेक्ट सर। एक उनका होता है बस हमें मोटिवेट करना कि हम्म। किस तरीके से आप कैसा अचीव कर सकते हो। तो उसके लिए उन्होंने बोला भाई देखो सबसे बड़ी चीज है आप त्याग करोगे, इतना त्याग करोगे उतना आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, इसमें कोई वो है नहीं। अगर ये आप ऐसा हो कि आप त्याग भी नहीं करो और ज्यादा कुछ ले जाओ तो ऐसा तो भाई देखो, हम तो मानते नहीं, वैसे हो जाता किसी को मिलता भी हो, पर मैं नहीं मानता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने मेरा एक ऐसा ही मतलब प्लान के साथ हमने वो साथ में किया। और जब इसे मतलब हम एक साथ जुड़ गया था उसके उनसे, तो उसके बाद हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई, पर मेरी उनसे बात होती रहती थी, अब भी ओलंपिक्स में भी और पहले भी मेरी उनसे काफी मतलब इसी से कई थोड़े दिन पहले की बात है, अभी ना यहाँ पे पोलैंड एक हम्म। टूर्नामेंट के लिए गया था मैं लगभग 2 महीने पहले। हम्म। तो 2 महीने पहले गया मैं टूर्नामेंट के लिए पोलैंड। ये हाँ था जी। कि जाके वापस आ जाएंगे इंडिया और यहाँ से फिर रशिया ट्रेनिंग करेंगे और वैसे टोक्यो निकल जाएंगे। हाँ जी। तो मैं चले गए, तो फेडरेशन का WFI का प्लान हो गया कि आप ऐसा करो पोलैंड से आप सीधे के सीधे रशिया चले जाओ, रशिया से सीधा टोक्यो। हम्म। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो तो स्मार्ट, मैंने कहा ठीक है चलो। तो हम्म। मैं था, एक दीपक भाई था, दीपक तो लड़ा नहीं क्योंकि उसको इंजरी थी, वो टूर्नामेंट नहीं लड़ ओके। पाया। ओके। तो फिर मैं वहाँ पे विजय का शुरू हो गया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया विजय का टूर्नामेंट के बाद। हम्म। टूर्नामेंट खेल लिए थे हम। तो अब ये था कुछ नहीं खेलना, अब तो सीधा मतलब ओलंपिक्स में गेम है, क्योंकि ना वो टूर्नामेंट जरूरी होता है से पहले कि देखते हैं हम किस स्टेज पे खड़े हैं, मतलब हम्म। कहाँ पे, मतलब हमारा ये एक मतलब ये कहते हैं ना कि पहले स्कूल में मैं थोड़े दिन पढ़ा हूँ, ज्यादा पढ़ा नहीं, तो वो एक होता ना एक पेपर से पहले एक थोड़ा छोटा एग्जाम होता कुछ, क्या हाँ बोलते जी, हैं हाँ जी, सुनने हाँ वाले। जी। हाँ जी। तो वो इस तरीके का था। तो एक हाँ जी। टूर्नामेंट था, मैं खेला, तो उसमें काफी चीज थी जो मतलब काफी क्लोज थी। तो मतलब ये था कि बस अब इन पे काम करना है, मतलब वहां पे परफॉर्म करना है। तो वो टोक्यो में फंस गए हम बहुत ज्यादा। तो हम्म।
एंड में विजय की, क्योंकि कोविड का टाइम है, विजय का हो नहीं रहा। हाँ जी, लगभग 20-25 दिन फंस गए वहाँ पे। ट्रेनिंग भी हमारी बस ये मानो कि बस नाम की हो रही थी, कोई ज्यादा हो नहीं रही, क्योंकि वो टूर्नामेंट इतना बड़ा और तैयारी मतलब हो नहीं रही। तो हाँ उनसे जी। मेरी बात हुई, मैंने क्या बोला, देखो जी सर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे डर लग रहा है। तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली, देखो बेटा आज तूने ये बात बोली ना, मेरा दिल क्या ये बात तो कहनी ही नहीं है कि डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? हम करेक्ट। चाहे पोलैंड से जाए या रशिया से जाए या कहीं से भी अगर हम जाए, पर हाँ हमें हमारा टारगेट एक ही है, चाहे हम बस यही, हमें अब जो त्याग किया हमने, जो मेहनत करी है, तो मतलब वो हमें वाइप पे करना है। तो तकरीबन 20-25 दिन हमें लगे वहाँ। तो फिर भी मैंने उन्होंने काफी मोटिवेट रखा। उसके बाद हम सीधा वहीं से मॉस्को, फिर मॉस्को से वहाँ टिकट, फिर वहीं से टोक्यो आ गया था हम सीधा। बहुत बहुत सही सर। एंड टोक्यो में जाके आपने हिस्ट्री क्रिएट कर दी सर, जो कि पूरे देशवासियों के लिए, जो कि सबके लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट रहा था सर। तो एवरीवन ऑन द कॉल, एवरी स्टूडेंट ऑन द कॉल, आप लोगों के लिए लेसन क्लियर है जो रवि भाई ने बताया है। लेसन इज सिंपल। एक तो छोटा गोल मत पकड़ो, गोल पकड़ो तो बड़ा पकड़ो, वो बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद द सिंपल मॉरल लेसन आउट ऑफ इट इज कि आपको बैक डाउन नहीं करना, चाहे कितना डिफिकल्ट लगे, चाहे कितना मुश्किल लगे कि ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, आपको बैक डाउन नहीं करना। एंड दिस एडवाइस इज कमिंग फ्रॉम अ वर्ल्ड क्लास चैंपियन। तो इस चीज की तो आपको गांठ मान के रख लेनी चाहिए, जैसा रवि सर ने बताया अभी आप सबको। एंड द थर्ड पार्ट जो इन्होंने काफी काफी इंपॉर्टेंट बताया था कि यू हैव टू फाइंड सम सोर्स ऑफ मोटिवेशन। आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है अपने लक्ष्य की तरफ, चाहे आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं। सो थैंक्स अ लॉट रवि भाई फॉर टेलिंग अस दैट पार्ट आल्सो। बहुत बहुत अच्छा लगा इस बात करके भी। एक बात और थैंक पूछना चाहेंगे रवि भाई आपसे कि इस पूरी जर्नी के अंदर आपके साथ में आपके कोच चले, आपके कोच सतपाल सिंह जी चले, जो खुद भी 82 के अंदर गोल्ड जीत हाँ चुके हैं हाँ हमारे लिए बिल्कुल। एशियन गेम्स के अंदर। एंड उनके और स्पेशली क्योंकि बहुत बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े इस सेशन के अंदर, आप इन बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कोच का क्या रोल रहता है एक जिंदगी को अंदर आगे लेके जाने का, स्पेशली जिस कोच ने खुद एक वो सफर पहले तय कर रखा हो। बिल्कुल जी, देखो कोच है हमारे तो इतने बढ़िया रेसलर रहे हैं, पहले अपने टाइम के बहुत बड़े चैंपियन रहे हैं। अगर एक चैंपियन न भी रहे, जब भी एक कोच का एक इतना बड़ा रोल रहता है, मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि आपने एक शायद सुनी होगी, तो मैं तो जो ये पढ़ता रहता हूँ काफी, मेरे को काफी इंटरेस्ट है जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुए हैं उनके बारे में पढ़ने का, सुनने का, तो हाँ जी, किस तरीके का। तो उसेन बोल्ट का कोच आपने शायद नहीं देखा हो तो देखना एक बार। वो हाँ जी, तो अपने जीवन में बस एक ही रेस दौड़ा और उसमें भी वो सबसे पीछे आया था। हाँ, और तो उसने मतलब इतने अच्छे अच्छे चैंपियन निकाले अपने देश में उनके, तो हाँ मतलब जी, पता नहीं कितने गोल्ड मेडल जिताए उसने। हाँ तो जी, कोच का रोल तो जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाँ क्योंकि जी। कोच को पता होता है कल कि मैं उससे निकल आऊंगा आते, मैंने हम्म, क्या 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 गलतियां की, क्या क्या कमी करी, तो हम्म, मैंने करी है वो ये ना करे, और हम्म, ये और भी ज्यादा आगे बढ़े। तो कोच का हम्म, तो इतना रोल होता है कि क्योंकि उसको तो हर तरफ से यही एक वही टारगेट होता है उनका, क्योंकि हम्म, अगर वो रेस्ट भी करते हैं, हम्म, जैसे कभी बस प्रैक्टिस करवाई उसके बाद दिन में रेस्ट होता है, हाँ तो जी, उसमें बस यही है कि वीडियो देखना उनकी, हाँ जी, अपने उनके जो जिस चीज से उनकी बाउट होनी है उनकी, जिस हम्म, जैसे ये लड़ा उसकी, तो उसमें कमी निकालनी है कि हाँ भाई जी। यहाँ से ये यहाँ हो सकता था, ये यहाँ से यहाँ हो सकता, मतलब कुछ हर चीज का मतलब एक प्लान होता है। गॉट इट सर। बिल्कुल जी। तो कोच का तो मैं बता इतना कह ही नहीं सकते, इतना रोल होता है इसमें, कोई शब्द ही नहीं हमारे पास, कोच का बहुत बड़ा रोल होता है गुरु का तो बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड आई एम श्योर कि जब आप स्टार्ट की थी आपने अपनी जर्नी छत्रसाल स्टेडियम में छोटी उम्र के अंदर, एंड तब से लेके अब तक सतपाल सिंह जी ने आपका साथ दिया, हमेशा कदम कदम पे आपके साथ रहे। वो खुद भी पद्म भूषण अवार्डी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं, तो उन्होंने भी आपके लिए काफी कुछ किया था। तो ये सब कुछ बिल्कुल करते करते क्या आपको डांट भी लगाते थे कि तू लेट आया, अब जा 100 दंड बैठक कर या 10 राउंड मार इसके? बिल्कुल जी, देखो ये जरूरी होता है। और ना एक मन हाँ होता है जी, ना, वो एक ऐसी चीज होती है, आप जितना एडजस्ट करता कर लेते हैं, अगर आपको थोड़ा सा हाँ अगर कोई जी, पुश करे तो थोड़ा और आपके निकल सकते हैं। तो वो हाँ तो बहुत जी, जरूरी चीज होती है। अगर हम कभी लेट हो जाते हैं तो डांट भी जरूरी है, अगर हम प्रैक्टिस कम करें तो उसके बाद हमारे को एक आध थप्पड़ चट्टू लगाना वो भी जरूरी, वो हर चीज जरूरी होती है। हम एक स्टूडेंट हैं, देखो वो हाँ चीज जी, जरूरी है, क्योंकि हाँ वो जी, अगर वो नहीं होंगी तो और कोई सब अब ये सोचना पड़ेगा ना कि और भी तो खिलाड़ी हैं, वो भी तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका भी कोच करा रहा है, तो करेक्ट वो सर। भी ये सोचे कि हमारा स्टूडेंट सबसे आगे निकले। तो बस हाँ जी, यही है, बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल सर। एंड उस चीज को जो एक टीचर, एक कोच पनिशमेंट की तरफ से देता है, वो पनिशमेंट से ज्यादा सिखाने की तरफ से देता है। तो जब आपको बिल्कुल बोलते थे ये तेरी पनिशमेंट आज की, आपका रिएक्शन क्या होता था? क्या आप बुरा मान जाते थे, आप कहते कि नहीं ये तो बिल्कुल करना है?
नहीं बिल्कुल, एक बार तो ऐसा लगता था यार ये थोड़ा ना होता, फिर उसके बाद देखो ये सोच रहा कि हमारा कोच है, हमारी कुछ ना कुछ अच्छे के लिए कराया, उन तो भी कुछ हाँ किया जी, अच्छे के लिए होता है। तो हाँ मतलब ये जी, था 1% मन में ये थी नहीं कि हमारे बुरे के लिए कराया, बस यही था हाँ कि जी, देखो जो भी कर रहे हैं वो हम न कहीं कहीं एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो बस हाँ यही जी। सोच के हमने ये किया। नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर। सर इसके बाद एक बात करना चाहेंगे, एक नेशनल सिचुएशन को लेकर। आई एम प्रीटी श्योर कि आपसे ये वाला सवाल काफी बारी पूछा भी गया होगा और ये काफी खिलाड़ियों से पूछा जाता है कि सिचुएशन जो है हमारे भारत देश के अंदर इस टाइम पे स्पोर्ट्स की, उसके रिगार्डिंग आप देखोगे तो ओलंपिक्स एज एन इवेंट 1900 में पहला एडिशन हुआ था, एंड तब से लेके आज तक 120 122 सालों के अंदर हमारे पूरे देश के अंदर हमने सिर्फ मिला के 35 मेडल जीते हैं। एंड अगर आप ज्यादा दूर भी नहीं जाओगे तो पड़ोस देश में ही जाओगे, चीन के अंदर, तो उधर ही उन्होंने 635 मेडल जीते हुए ऑलरेडी। तो उन्होंने काफी काम करा, काफी आगे बढ़े, और ऐसा नहीं कि हमेशा से जीतते थे, उनके भी पहले कम होते थे, बढ़ गए, बट हमारे कंसिस्टेंटली थोड़े नीचे रहे, अब जाके थोड़ा पुश नजर आ रहा है। एंड आपका आपको इस सिचुएशन को देखते हो कि यार इस भारत देश के अंदर इतना टैलेंट होने के बाद वो उतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना एजुकेशन के रिलेटेड होता है। तो आपको कैसा लगता है और आपका क्या विचार है इस सब चीज के बारे में? देखो जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, और ना हम बहुत थोड़े मेडल जीत रहे हैं और हमें तो बहुत ज्यादा जीतने चाहिए जिस हम्म, हिसाब से हमारी मतलब खर्चा दिखाया जा रहा है। तो ना हम्म, सबसे जरूरी जो चीज हम तो बस यही कहना चाहें, जो ग्राउंड लेवल है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल है, उस हम्म, पर जितना ज्यादा काम होगा ना उससे ही स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ना एक आप एक इसमें देख लो, डॉक्टर हैं ये तो हमारे बहुत अच्छे हैं चीजें, हम्म। क्योंकि ना चीज वो होता था पढ़ना, तो उनको बस एक ही बात होती है भाई कि तेरे को डॉक्टर बनना है या तेरे को मतलब इस तरीके से करेक्ट। बनना है। हम्म, मतलब आप देखोगे आपको तो पता ही होगा, हाँ इसमें हमें तो इतनी नॉलेज नहीं, पर मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने हाँ जी, देखा है, तो ना अब खेलों की तरफ रुझान बढ़ गया है। पहले पहले तो इतना नहीं था, अब इस जो ओलंपिक गेम्स हुए इनमें इनमें इतना हम्म, रुझान देखने को मिला लोगों का। हम्म, तो खुद मतलब इतना तो मतलब पहली बारी तो हम्म, सरकार काफी इसमें मदद कर रही है। बस यही है कि ग्राउंड लेवल से भी काम स्टार्ट हो गया है, तो हम्म। हम बस यही सोच सकते हैं एक दो ओलंपिक गेम्स के बाद हम, ज्यादा तो कहता नहीं मैं, 20-25 मेडल मतलब लेके आने शुरू कर देंगे, जिसमें बहुत भी ही हम बढ़िया। काफी कई मेडल थे, हम एक दो चुके हैं, दो तीन, हाँ तो मतलब जी, और भी हो सकते थे। हाँ जी, तो अगली बार हम बहुत बेस्ट करना मेरे को समझ सका, क्योंकि सबसे जरूरी है ना ग्राउंड लेवल, वहां से काम स्टार्ट कर दिया सरकार ने, जो फेडरेशन है वे भी काफी काम करती है। हाँ जी। नहीं, बहुत सही है सर, बहुत सही है, बट जैसे काफी बच्चे लाइन पे जुड़े हैं, एंड स्पेशली बच्चों के एंगल से बताता हूँ, बहुत बच्चे होते हैं उनका मन होता है कि नहीं यार मेरे को तो रेसलिंग सीखनी है, मेरे को तो क्रिकेट सीखना है, एंड उनको फिर बोला जाता है कि नहीं यार आपको पढ़ाई करनी है, जैसे आप बोल रहे थे कि आपको डॉक्टर बनना है। उन बच्चों के लिए आपका क्या एडवाइस होगा कि यार आपको वो करना चाहिए जो मन में आ रहा है, या फिर जो पाथ आपके आपके ऑलरेडी चोजन है, आपको ऑलरेडी बताया गया है कि ये करना, यही करना है आपको, तो आप उन बच्चों को क्या करना चाहोगे जो अपना मन का नहीं कर पा रहे? देखो जी, मन का मैं तो पहले तो ये कहना चाहूंगा कि देखो मन से ऊपर कुछ नहीं होता, मन का करना चाहिए, पर हाँ अगर आपको करना चाहिए मन का, तो ना उसके प्रति ये भी होना चाहिए कि हाँ देखो जी, आप मन का कर तो रहे हैं, पर ऐसा करना चाहिए कि कल हम मिसाल हो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट सर। ये नहीं कि हम कर रहे हैं तो वैसे भाई ठीक है, जो स्टेट लेवल तक या ज्यादातर ज्यादा नेशनल लेवल तक चले जाए, नहीं नहीं। अगर करेक्ट, आप अगर किसी चीज के आप विरुद्ध जा रहे हो तो इतना तो जाना चाहिए कि कल आपको देख के भी 10 नहीं 10 20 50 बच्चे आपको इंस्पायर हो, बिल्कुल कम से सही। कम इतना होना चाहिए। अगर आप किसी लेवल पे ऊपर होके जा रहे हैं किसी मतलब, तो ऐसा करके दिखाओ कि मतलब ये आपके साथ चले। बहुत ही सही बात सर, बहुत ही सही मैसेज आएगा इस, हर बंदे को ये स्टार मार्क कर लेना चाहिए मैसेज कि अगर आप अपने पाथ पे जाना चाहते हैं तो मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द एबिलिटीज एंड द गट्स टू स्टे ऑन दैट, कि आप उस पे स्टिक करें और आप 50 और लोगों को इंस्पायर करें, जैसे रवि सर ने लाखों करोड़ों लोगों को करा है, वैसे ही मिसाल बने तभी उस पाथ पे चले। एक और बात पूछना चाहूंगा रवि भाई आपसे, बल्कि दिस इज समथिंग दैट वी सॉ वेरी रिसेंटली कि जब उस कंपटीशन के अंदर नुरिस्लम साइनेव ने आपके बाइसेप्स पे बाइट करा, तब हम सबके दिल धड़क गए थे, वी ऑल हैड आवर हार्ट्स इन आवर माउथ, और हमें लगा था अब क्या होगा, अब कैसे होगा। पर उस टाइम पे भी आपका ना फेशियल ना बॉडी लैंग्वेज में कुछ कंपोजर चेंज नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा उस लेवल पे। तो आपने वो, आपको उस टाइम पे क्या लगा था जब ये उस इंपॉर्टेंट मोमेंट पे हो रहा था? देखो जी, वो तो ना एक इतना बड़ा टूर्नामेंट था, उसके लिए तो ना आदमी को हर तरीके से तैयार होना पड़ता, और हम 99% हम तैयार थे हर चीज के लिए। अगर कुछ भी होना था तो पहले यही था कि भाई देखो बाउट है, इसको मतलब इस तरीके से कुछ भी हो तो मतलब जीतना है, चाहे कुछ भी हो, हम्म। चाहे टूट जाए फूट जाए तो बाद की बात है, हर चीज तो मतलब बाद में देख ली जाएंगी। और इतना बड़ा टूर्नामेंट 4-4 साल में, ये तो 5 साल में आया है। इसके
इसके लिए तो इतना था कि चाहे कुछ भी हो, वो बाद की बात है, हाथ बाजू काटना। और उस टाइम बस एक ही मन बना के जाना था, पहले से ही यही टारगेट था कि देखो ये बाउट है और इसमें ना चाहे कुछ भी हो जाए। पहले से मतलब इतना मन मजबूत था, पहले से ही तैयारी थी। तो वो रात को ना कई कई दिन तो नींद नहीं आनी थी, कई कई दिन टूर्नामेंट हो, इतना बड़ा टूर्नामेंट था, कई दिन तो पहले नींद आनी बंद हो गई थी रात। पूरा तो करेक्ट। दिमाग में एक ही था, भाई देखो पोडियम, चाहे कुछ भी हो, चाहे मतलब मर क्यों ना जाए पर पोडियम मतलब वो पोडियम, तो वो ही था बस, चाहे कुछ भी हो, के बहुत लिए ही हर बढ़िया चीज सर। छोड़ने के लिए तैयार थे हम। तो वो तो एक बहुत छोटी चीज थी, उसके लिए कोई ज्यादा वो नहीं था। और वो बात भी इतनी बड़ी जगह पे देश के लिए, और हाँ पूरा जी। देश किस निगाहों से देख रहा है, तो बस वही था बस पोडियम, उससे ज्यादा कुछ नहीं उससे ना बस कुछ से कम। पोडियम, बस पोडियम। दिमाग के अंदर बस ये आ रहा था, देश का नाम रोशन करना, उस पोडियम में खड़ा होना है। दैट्स इट। बिल्कुल चाहे रात को बिल्कुल नींद ना आए, चाहे बाइसेप काटे कोई, चाहे कुछ करे, अब सोच लिया बिल्कुल। तो सोच लिया। हाँ बिल्कुल जी, उसके लिए इतने दिन से त्याग था, मैं काफी दिन से बहुत ज्यादा वो था। क्योंकि ना मैं उनसे मिला, आपको बता था मोटिवेशन स्पीकर थे, उन्होंने मेरे को बोला कि जो भी चीज आपको डिस्टर्ब करिए उसको ही हटा दो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हाँ जी। कोई भी चीज हो आपको डिस्टर्ब करती है तो हटा दो। मतलब लगभग मैंने ना 2020 की 1 जनवरी से ही सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो गया था मैं। हाँ, कुछ थे सोशल भाई, मीडिया हाँ वे कट कर सब, दिया आपने। हाँ बिल्कुल, जो भाई थे वे चला रहे थे मेरी, तो मैंने कभी नहीं खोला इंस्टाग्राम। हाँ व्हाट्सअप थी, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें जो जरूरी होती हैं, कहीं पे हाँ जी। आना जाना ट्रैवल करना ना। इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर सब बंद था मेरा, चला रहे थे वे भाई, मैंने कभी नहीं खोला। तो वो था कि भाई डिस्टर्ब तो होना ही नहीं, बस एक ही टारगेट होना ना कि भाई वो पहले उसके बाद सारी चीजें। तो इतनी एक चीज, फिर वो देखा, वो 1 जनवरी से शुरू किया, तो हमने सोचा वो ओलंपिक आ जाए 5-6 महीने में, वो पोस्टपोन हो गया। हाँ जी। तो भाई देखो पोस्टपोन हो गया तो हो गया, पर हम अपना वो नहीं करेंगे, हमें चाहे हो या ना हो, पर हमें अपना जब तक होना करना है। तो इतनी तैयारी थी हर चीज, मतलब एक टारगेट था इतना कि भाई देखो करना है चाहे कुछ भी हो। हाँ, बिल्कुल सही तो सर, फिर ये बिल्कुल बाजू सही। काटना बहुत छोटी चीज थी ये तो। वो तो आप कह रहे हो छोटी चीज थी, वो तो सिग्निफिकेंट नहीं था हमारे लिए। हमारे दिल धड़कने लग गए थे उस टाइम पे जब हमने देखा वो, कि अब क्या होने वाला है, अब इसके आगे क्या होगा। पर आप कह रहे हो कि इतनी मेंटल टफनेस बन गई थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज गोल निश्चित था कि यही पहुंचना है, उस पोडियम पे खड़ा होना है, तो वो चीज मैटर बिल्कुल नहीं बंद कर जाती। बिल्कुल। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। आई गेस एवरी स्टूडेंट ऑन द लाइन, दिस इज अ मैसेज फॉर एवरीवन, कि एक ही गोल रखो दिमाग के अंदर, कि पोडियम पोडियम पोडियम, वहां खड़ा होना है बस, दैट्स इट, और हाँ हाँ उसके अलावा बिल्कुल। कुछ नहीं आ रहा। एंड दैट्स अ मैसेज कमिंग फ्रॉम वर्ल्ड क्लास चैंपियन रवि कुमार दहिया, फ्रॉम हिमसेल्फ, राइट सर। बिल्कुल बढ़िया सर। आई गेस सब लोगों को आपसे ये कैंडिड डिस्कशन करके काफी अच्छा लगा। आपने जैसे हमने बात करी थी, आपने बिल्कुल अपने दिल शेयर करा यहाँ पे, एंड वेरी वेरी थैंक यू फॉर दैट सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चीज के लिए। थैंक कुछ पार्टिंग वर्ड्स सर हमारे बच्चों के लिए, कुछ पार्टिंग वर्ड्स आपकी तरफ से, कुछ जाते जाते आप कुछ उनको संदेश देना चाहेंगे? यू। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जिस काम को भी करो इतना दिल से करो, उससे इतना प्यार करो कि मतलब अपने लेवल पे जिस भी, कोई गेम हो या कोई स्टडी हो या कुछ भी हो, तो हाँ एक जी। नंबर पे जाने के लिए आप तैयारी करो और वहीं पे पहुंचो। उसके आप देखोगे कि आपसे बहुत सारे मतलब खिलाड़ी स्टूडेंट आपसे बहुत सारे इंस्पायर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आई एम श्योर कि हमारे इस लाइन पे भी काफी काफी देश के बड़े बनने वाले डॉक्टर्स, काफी काफी देश के बनने वाले एथलीट्स, एंड आई होपफुली ऑन दिस कॉल काफी बनने वाले ओलंपियंस भी हों फ्यूचर। तो थैंक्स अ लॉट सर, आपने अपना टाइम स्पेयर करा, आपने अपना कीमती समय लाया। एंड हम थैंक सब की तरफ से, हमारे पूरे पूरे टीचर की तरफ से, उनके स्टूडेंट्स की तरफ से, आपको ऑल द बेस्ट फॉर गेटिंग मोर सिल्वर्स, मोर गोल्ड्स at international arena for us. So thank you, sir. Thank you for that. थैंक Thank you, sir. Thank you. ओके।